पहले कहा गया कोई गबन, कोई धांधली, कोई बेईमानी नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया, कोई जांच विशेष भी इस तरह की नहीं चल रही। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निष्पक्ष जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी के गठन की रिक्वेस्ट की जाने लगी। तुरंत ही 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन भी कर दिया गया, जिसमें बतौर चेयरमैन आईएएस विजय विश्वास पंत को रखा गया, जो वर्तमान में लखनऊ के मंडलायुक्त हैं। आईपीएस किरण एस मामले के आपराधिक सुरक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया अफवाह के पुलिसिया एंगल की जांच संभालेंगे और विशेष सचिव वित्त नील रतन मंदिर के ऑडिट, दान पेटियों की काउंटिंग प्रक्रिया और वित्तीय लेन देन के तकनीकी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। पर सवाल यह है कि अब तक जो व्यवस्था एक एफआईआर तक नहीं कर पाई इस मामले में, वो आगे कितनी निष्पक्षता से काम कर पाएगी, जांच कर पाएगी। खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि मंदिर से जुड़े एक कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर 10 लाख रुपए मिले हैं, वो भी गोबर के ढेर में छिपे हुए। क्या कह रहे हैं लवकुश के पिता, देखिए जरा। क्या नाम है आपका? बच्चूलाल। आप जो है लवकुश के कौन है? पिताजी जी। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी। और वहाँ पर वहाँ कुछ चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी गई जौन है जी। यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन वो लेके चले गए। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर अच्छा, घर के अंदर। फोटो खींच रहे। अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। जी। हाँ। दोस्तों, क्या सिर्फ मामला इतना सही है? क्योंकि अखबारों की कटिंग के साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं? चंदा चोर भाजपाइयों, अब ये बताओ, अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी हुई नहीं तो 3 करोड़ रुपए बरामद कैसे हुआ? जब मैंने प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन घोटाले का खुलासा किया था, उस वक्त मेरी बात मान लेते तो राम भक्तों को आज ये दिन ना देखना पड़ता। विनय कटियार तो कह रहे हैं कि चोर या तो भाग जाएंगे या फिर जेल जाएंगे, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन प्रशंसा की बात है। सुनिए जरा। देखिए, मैं केवल जैसे आप नागरिक हैं, मैं भी आप जैसा हूं। आपको चिंता है इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरी भी चिंता है। तो सबसे बड़ी बात जो प्रशंसा की जानी चाहिए आपको भी, कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी। दोस्तों, क्या आपको पता है मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बेहद खास टिन्नू उर्फ रामशंकर यादव, जो एक वक्त ऑटो चलाया करता था अयोध्या में, उसके पिता चाय बेचा करते थे, उसकी चंदा डकैती में क्या भूमिका रही है और क्यों उस पर एफआईआर नहीं की जा रही? क्या उसे बचाने की कोशिश की जा रही है? विनय कटियार तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग अभी व्यवस्था देख रहे हैं वो कमजोर हैं, चोर हैं, ये लोग पागल तक बोल दिया उन्होंने। लेकिन यहां नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं? एसआईटी बनने पर तालियां बजाओ। बजाइए तालियां। मंदिर के चढ़ावे का ही बात नहीं है, ये लोगों के, श्रद्धालुओं के, भक्तों के आस्था का भी विषय है। और एसआईटी के जांच में क्या कर लेगी? वो भी यूपी की एसआईटी, इसके पहले भी दर्जनों एसआईटियां कई चीजों पर गठित हुई हैं, उसमें क्या हुआ? सीबीआई ईडी किस लिए है? सीबीआई ईडी सिर्फ विपक्ष ही जांच करने के लिए है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए और वो भी अदालत के देखरेख में होनी चाहिए। दोस्तों, विपक्ष कहता है तो बड़ी मिर्ची लग जाती है, लेकिन बात तो सच है ना कि एसआईटी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। सरकार को भी पता है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, 27 में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। 24 में जो हाल हुआ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना जलवा बिखेरा, और अब अगर राम मंदिर का ये मुद्दा पूरा खुल गया, सामने आ गया, तो क्या होगा? राम राम करते नहीं बनेगा। सोचिए, बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। दबदबे वाले नेता बृजभूषण सिंह डरकर मुंह बंद कर लिए हैं, कह रहे हैं कि ये बड़े लोग हैं, हम नहीं बोल पाएंगे कुछ। और अखिलेश यादव कहें तो उनको टारगेट किया जाता है, उनकी बेटी को तक टारगेट किया जाता है। कितनी शर्म की बात है। और योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हमने एफआईआर करवाई। कितने लोग पकड़े गए इस मामले में, ये योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं बताया। बहुत बढ़िया बात है, उनको बेटियों की सुरक्षा और बेटियों की इज्जत का बड़ा ख्याल है, लेकिन एफआईआर कह देने से थोड़ी ना होगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्शन क्या हो रहा है यह भी तो देखना पड़ेगा। बेटी बेटी होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन लोग कह रहे थे, उनके पीछे कौन थे, क्या मानसिकता है? मतलब ये कह देने से बात थोड़ी ना बनेगी, एक्शन होगा तब पता चलेगा। और
जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर के नाम पर वोट लेते हो, वोट मांगते हो, और जो मंदिर में चढ़ावे में डकैती हुई, लूटपाट हुआ, तो आप कहते हो ट्रस्ट का मामला है। तो ये सरकार की तरफ से इसी तरह की मामले को दबाए, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं। ये करोड़ों, देश के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। ये मामूली नहीं है। इसमें न्याय संगत तरीके से सही तरीके जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। दोस्तों, पूर्व लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह कहते हैं कि चोरी आज से नहीं हो रही है, सालों से हो रही। ऐसे में सवाल यह है कि आस्था के नाम पर चंदे का धंधा अगर बदस्तूर जारी है तो क्या ये रुक पाएगा? क्या एक दो छोटे लोगों को पकड़कर उन बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा जो असल में कसूरवार हैं, जिन्होंने करोड़ों का गबन किया है? खबरें छप रही हैं कि छोटा मोटा नहीं है ये खेल, 8 करोड़ से ज्यादा का है। पहले 7 करोड़ बताया गया, तमाम तरह से तमाम आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों का ये खेल अब जब सामने आ रहा है तो सरकार को भी लग रहा है कि लीपापोती तो करनी पड़ेगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 24 घंटे के भीतर मांग की गई थी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कि भाई निष्पक्ष जांच करवाई जाए इस पूरे मामले की, एसआईटी का गठन हो, उसको गठित कर दिया गया है। सवाल यह है कि एसआईटी कर क्या पाएगी, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है ईडी, सीबीआई जो है भाई, इन सब का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एसआईटी तो बहुत बनी प्रदेश में बहुत सारे मामलों को लेकर, और फिर मामला रफा दफा हो गया। क्या राम मंदिर का मामला भी रफा दफा हो जाएगा? करोड़ों लोगों की आस्था का विषय जिस पे कुठाराघात किया गया है, चंदे का धंधा खेला गया है, राम नाम जपना, चंदे का धन जो है अपना करने की कोशिश की गई है, उस पर क्या होगा? नजर हमारी बनी रहेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।